अपने भक्त के लिए बांके बिहारी जी क्या क्या लीलाएं कर देते हैं, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जय माता दी सभी को, जय माता दी। जो भी बांके बिहारी जी को अपना मानता है, उनका भक्त है, वो इस चमत्कार को जरूर ही सुनना, क्योंकि यह चमत्कार आपके दिल को छू लेगा। आपको पता लग जाएगा कि मेरे बांके बिहारी जी क्या क्या चमत्कार करते हैं। तो जोर से जयकारा लगा दीजिए एक बार, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चमत्कार 1975 का है, जो कि मथुरा में रहने वाले ओम प्रकाश जी के साथ हुआ। जब यह चमत्कार उनके साथ हुआ, जब उनकी उम्र लगभग 37 वर्ष की थी। वो अपने परिवार के साथ मथुरा में रहते थे। उनके 5 बच्चे थे, ठीक है, और वह नौकरी आगरा में किया करते थे। आगरा में उनकी एक सरकारी नौकरी थी, जो कि रोज वो मथुरा से आगरा जाते थे और अपनी नौकरी किया करते थे। लेकिन वो बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। हफ्ते में एक दिन, किसी भी दिन जाना होता, लेकिन बांके बिहारी जी के दर्शन जरूर करते थे। परिवार को तो नहीं लेकर जाते थे, परिवार तो कभी कभार ही जाता था, लेकिन ओम प्रकाश जी बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। इसीलिए ओम प्रकाश जी उस टाइम पर ज़्यादा सवारी तो चलती नहीं थी, अपनी साइकिल से ही बांके बिहारी जी के मंदिर जाते थे वृंदावन, और साइकिल से ही वापस आ जाते थे। एक दिन की क्या बात हुई कि ओम प्रकाश जी की छुट्टी थी और सुबह सुबह उसे बहुत ही काम हो गया और वह बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहता था, लेकिन मंदिर ना जा सका। तो उसने सोचा कि शाम को जाऊंगा बांके बिहारी जी के दर्शन करने। जब उसका काम खत्म हुआ तो लगभग शाम के 5 बज गए थे। वो घर पे जाकर नहाया धोया और चल पड़ा बांके बिहारी जी के मंदिर साइकिल उठाकर। ठंड का समय था। वह करीबन 8 बजे बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचा। बांके बिहारी जी के बड़े अच्छे दर्शन हुए। बांके बिहारी जी का प्रसाद खाया और बड़ा ही अच्छा लगा ओम प्रकाश जी के मन को। और बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रहा था कि बांके बिहारी जी, आपकी कृपा से आज मैं सोच रहा था कि आपके दर्शन ना हो पाएंगे, क्योंकि मैं इतना लेट हो गया था, लेकिन आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने दर्शन दिए। अब यही वो मन मन में बांके बिहारी जी से कह रहा था। ठंड बहुत थी, क्योंकि दिसंबर का टाइम था और अंधेरा भी बहुत हो गया था। अब जब वह मंदिर से निकला तो उसे करीबन 9 बज गए थे। अब वह मथुरा के लिए साइकिल पर चढ़ लिया। मन में एक डर भी था, क्योंकि उस टाइम पर झाड़ियाँ और पेड़ पौधे ज़्यादा थे, इसीलिए सुनसान रास्ता था। और कई बार उसने सुना था कि सुनसान रास्ते में क्या क्या हो जाता है लोगों के साथ, इसीलिए मन में डर था उसके। लेकिन फिर एक साथ भी था कि बांके बिहारी जी है ना मेरे साथ, उसे एक विश्वास भी था। इसीलिए जब बांके बिहारी जी के मंदिर से निकला, थोड़ी सी ही दूर गया था, तेज रफ्तार से एक गाड़ी आई और सीधा उसकी साइकिल में टक्कर मारी। जैसे ही साइकिल में टक्कर लगी तो ओम प्रकाश जी दूर जाके गिर गए और साइकिल चकनाचूर हो गई। अब देखा ओम प्रकाश जी ने तो साइकिल के तो उर्जे पुर्जे सब हिल गए थे, लेकिन ओम प्रकाश जी को एक खरोच न आई। फिर ओम प्रकाश जी ने बांके बिहारी जी को धन्यवाद किया कि बांके बिहारी जी, आपने कितनी कृपा की। अगर कोई साइकिल को देख ले तो समझ लेगा कि यह आदमी बचा ही नहीं होगा, और अगर कोई मुझे देखे तो
पता ही नहीं लगा सकता कि मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है। इसीलिए बांके बिहारी जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो आप मेरे हमेशा संग साथ रहते हो, हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए आप आ जाते हो। ओम प्रकाश मन ही मन बांके बिहारी जी को धन्यवाद दे रहे थे। अब साइकिल बिल्कुल टूट गई थी। अब ओम प्रकाश जी मथुरा कैसे जाएं? अब मन में यही विचार था कि अगर पैदल गया तो सुबह ही हो जाएगी, लेकिन अब क्या करूं? सुनसान रास्ता है, कोई भी नहीं है रोड पे। अब हाथ जोड़ के ओम प्रकाश जी खड़े हो गए और बोले, ए मेरे बांके बिहारी जी, अब तू ही कुछ रास्ता निकाल सकता है। तूने मेरी जान भी बचाई, लेकिन अब मैं मथुरा टाइम से ना पहुंचा तो मेरी बीवी बच्चों के साथ छोटे छोटे कहाँ ढूंढेगी मुझे? वो परेशान हो जाएगी कि मंदिर गए थे अभी तक ना लौटे। क्या करूं मैं बांके बिहारी जी? अगर पैदल गया तो सुबह ही हो जाएगी। अब आपको ही संभालना है जो कुछ। जैसे ही वो आंख बंद करके हाथ जोड़कर बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे थे, तुरंत उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक तांगे वाला आ रहा है। उसे अजीब लगा, अब तो यहाँ कुछ नहीं था और इतनी रात को तो तांगे चलते भी नहीं, ये तांगे वाला कहाँ से आ गया? फिर उसने सोचा कहीं कोई चोर वगैरह हो और मुझे मार के यहीं दफना दे, क्या पता क्या होगा। अब जैसे ही तांगे वाला उसके पास आया और बोला, भाई क्या बात हुई, क्यों खड़े हो? जब ओम प्रकाश जी ने तांगे वाले को देखा तो ओम प्रकाश जी के मन में बड़ी शांति हुई, क्योंकि तांगे वाला इतना आकर्षित कर रहा था ओम प्रकाश जी को कि ऐसा लग रहा था कि मैं इसके साथ ही चलूं। ओम प्रकाश जी के मन में यही आ रहा था। आप तांगे वाले से ओम प्रकाश जी बोले, मुझे मथुरा जाना है भाई और मेरी साइकिल टूट गई है। ऐसे ऐसे गाड़ी वाले ने टक्कर मारी। अब वो तांगे वाला बोला, चल तू मेरे साथ चलना, मैं तुझे मथुरा छोड़ देता हूँ। अब ओम प्रकाश जी को उसके सर तेज इतना दिख रहा था उसके मुख पर, तो वह उसके तांगे में बैठ गया और अपनी साइकिल भी रख ली। अब सारी रास्ते वह उस तांगे वाले से बात करता रहा बांके बिहारी जी के बारे में। इतनी चर्चा हुई, राधे नाम का इतना गुणगान हुआ कि उसे पता ही नहीं लगा कि कब उसका घर आ गया ओम प्रकाश जी का। अब घर के दरवाजे पर ही पत्नी खड़ी थी। जब घर आ गया तो ओम प्रकाश जी ने बोला, तांगे वाले यहीं रुको, मैं अपनी साइकिल उतार लेता हूँ। दौड़ी दौड़ी उसकी पत्नी पास आई और बोली, क्या हुआ था? जब वह यह बता रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, जब दोनों पति पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा तो तांगे वाला तो था ही नहीं। अब ओम प्रकाश जी मन में विचार कर रहे थे कि तांगे वाले इतनी दूर इतनी ठंड में मुझे रात को छोड़ने आया और पैसे भी नहीं लेकर गया। और पैसे भी नहीं। जब उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और दोनों ने बैठकर सोचा, तो उन्होंने बांके बिहारी जी की कृपा को समझ पाए जब वह कि वो तो मेरे साक्षात बांके बिहारी जी थे, जो कि मुझे यहाँ तक छोड़ने आ गए। मैंने उन्हीं से प्रार्थना की थी, तुरंत तांगे वाला आ गया था और तांगे वाले के मुख पर इतना तेज था कि मैं उसके मुख को देखकर ही उस पर मोहित हो गया था और इतनी मीठी बातें कर रहा था सारे रास्ते कि रास्ते का पता ही नहीं चला कि मैं कब यहाँ पहुँच गया। ये तो गुण मेरे बांके बिहारी जी में ही है। और बार बार रो रहा था, पछता रहा था, बांके बिहारी जी आप मुझे घर तक छोड़ने आए, लेकिन मैं तुम्हें पहचान तक ना सका, तुम्हारे पैर तक ना लगा। यही कृपा करते हैं मेरे बांके बिहारी जी।
अगर हम उन पर संपूर्ण विश्वास कर लेते हैं तो वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, हर कदम पर हमारे साथ चलते हैं, हर कदम पर हमारे साथ रहते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। तो भक्तों, आपका मन क्या कहता है कि वो साक्षात बांके बिहारी जी थे? हाँ, मेरा मन तो बड़ा कहता है, क्योंकि जब मैंने ये चमत्कार सुना तो मेरे हृदय ने बोल दिया था कि वो मेरे साक्षात बांके बिहारी जी ही थे, जो भक्त के लिए दौड़े चले आए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तों, अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिख के जाना। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।